तो भाई आज की वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ ना, उन बातों को बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सोचना उस बारे में। देखो भाई, चलो ठीक है, रोहित शर्मा टेस्ट से रिटायर हो गए, विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हो गए, जिस भी वजह से हुए, अपनी मर्जी से हुए या फिर उनको फोर्स किया गया रिटायर होने के लिए, हम सबको पता है कि मजबूरन रिटायर हुए हैं। और इस वक्त पे मेरे मन में यही बात आ रही है कि यार, जब MS धोनी हुआ करते थे ना, लास्ट बार तभी ऐसा हुआ था कि जो कैप्टेंसी स्विच होती थी या फिर कैप्टेंसी हैंडओवर करी जाती थी, ये पूरा प्रोसेस इतने स्मूथ तरीके से होता था जो उसके बाद कभी भी नहीं हुआ। क्योंकि भाई MS धोनी ने जब टेस्ट की कैप्टेंसी विराट कोहली को सौंपी, ना ही कोई ऐसा बोझ बनाया गया, बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने विराट कोहली को कैप्टेंसी हैंडओवर करी पहले टेस्ट में। उसके बाद जब व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात आई, वहाँ भी बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने विराट कोहली को व्हाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान बना दिया था। कहीं भी ऐसा कोई गिला शिकवा देखने को नहीं मिलता था, कोई भी कंट्रोवर्सी देखने को नहीं मिलती थी, कोई भी ये नहीं कहता था कि भाई मजबूरन ऐसा किया जा रहा है, किसी को फोर्स किया जा रहा है, कोई भी पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन उसके बाद से जब जब भाई विराट कोहली ने किसी भी फॉर्मेट से कैप्टेंसी छोड़ी, भाई कोई ना कोई पंगा हुआ। रोहित शर्मा ने भी हाल ही में जिस तरीके से टेस्ट में कैप्टेंसी छोड़ी, जिस तरीके से वो टेस्ट से रिटायर हुए, या फिर कहें जिस तरीके से विराट कोहली टेस्ट से रिटायर हुए, हर कोई जानता है कि ये जो पूरा प्रोसेस रहा बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहा। कोई तो खेला खेला गया है, कुछ तो नाटक यहाँ पे हुआ है, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई। तो मुझे बस यही याद आता है कि भाई अच्छा कप्तान सिर्फ वो नहीं होता है, या फिर अच्छा मैनेजमेंट सिर्फ वो नहीं होता है जो भाई अपना काम करे, जो सिर्फ ये इंश्योर करे कि उसकी टीम अच्छा कर रही है, या फिर जो सिर्फ ये इंश्योर करे कि वो अच्छा कर रहा है। अच्छा कप्तान, अच्छा लीडर, अच्छा कोच, अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो भाई सबसे पहले इस चीज को इंश्योर करे कि जब भी लीडरशिप किसी के हाथ से निकल के किसी दूसरे के हाथ में जा रही है, तो वो इस तरीके से जाए कि जिसके हाथ से जा रही है उसको भी अफसोस ना हो, उसको भी दुख ना हो, और जिसके हाथ में जा रही है वो भी इतना डिजर्विंग बंदा हो कि दुनिया भी उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा ना करे। अब देखो भाई, रोहित शर्मा रिटायर हो गए, जाहिर सी बात है टेस्ट में नया कप्तान बनना है। खबर चारों तरफ यही है कि 23-24 मई को शुभमन गिल को टेस्ट क्रिकेट का परमानेंट कैप्टन यहां पे अनाउंस कर दिया जाएगा। अब भाई बात यहाँ पे सबसे बड़ी यही है, क्या शुभमन गिल सच में डिजर्व करते हैं कि वो इंडिया की खासकर टेस्ट टीम की कैप्टनसी संभालें? चलो ऐसा कोई पंगा ODI क्रिकेट में हुआ होता, दो पल के लिए हम लोग कह सकते थे कि चलो यार, ODI क्रिकेट के अंदर शुभमन गिल एक इंपॉर्टेंट चेहरा हैं, आने वाले वक्त में वो लंबी रेस के घोड़े हैं, तो उन पे दांव खेला जा सकता है। लेकिन क्या टेस्ट क्रिकेट के मामले में ये बात सच है? भाई तुमको सुन के अफसोस होगा, मुझे जो अभी अभी बातें पता चली हैं, मैंने जब थोड़ा सा रिसर्च करी तो क्या देखने को मिलता है कि भाई गिल की जो सेना कंट्रीज में परफॉर्मेंस है ना, इतनी वाहियात है कि भाई आखिर कोई कैसे उनको इंग्लैंड में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए कप्तान बना सकता है। चलो भाई, आने वाली सीरीज कुछ अगर इंडिया में खेली जा रही होती या फिर छोटी मोटी टीमों के खिलाफ खेली जा रही होती, वहां आप उसको पहली बार कप्तान बना सकते थे ताकि थोड़ा सा टेस्ट एंड ट्रायल हो जाए, थोड़ा सा देखने को मिल जाए, गिल को भी थोड़ा सा अनुभव हो जाए। लेकिन भाई गिल का जो पहला कैप्टनसी का असाइनमेंट यहाँ पे होगा वो इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज का होगा। ये भाई बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा अचंभित करने वाली बात है, बहुत ही दुखी करने वाली बात है। क्योंकि भाई अगर गिल की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हम सेना कंट्रीज में देखें तो भाई साहब ने आज तक टोटल सेना कंट्रीज में टेस्ट मैचेस में 481 रन मारे हैं और एवरेज रही है मात्र 26.7 की, और उन्होंने आज तक सेना कंट्रीज में सिर्फ 2 ही अर्धशतक लगा रखे हैं। भाई तुमको यकीन नहीं होगा, भुवनेश्वर कुमार के सेना कंट्रीज में जो स्टैट्स है ना, वो शुभमन गिल से कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। इवन भुवनेश्वर कुमार की भी सेना कंट्रीज में जो एवरेज है 30.6 की है, रन्स उन्होंने टोटल 398 मारे हैं और अर्धशतक भी उन्होंने गिल से ज्यादा जड़ रखे हैं। जहां गिल ने सेना कंट्रीज में टोटल 2 अर्धशतक जड़े हैं, वहीं भुवनेश्वर कुमार ने 3 अर्धशतक जड़ रखे हैं। मैंने ये बात भाई पहले भी कही थी, फिर से कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से ऋषभ पंत यहां पे बेटर चॉइस हो सकते थे। ठीक है, करंट फॉर्म IPL का लोग देखेंगे, कहेंगे कि भाई ऋषभ पंत फ्लॉप हो रहा है, गिल कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हर मैच में कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन भाई ODI क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में बहुत अंतर होता है। दो पल के लिए T20 में कोई ठीक ठाक कर रहा है तो आप फिर भी उससे उम्मीद कर सकते हैं कि ODI क्रिकेट में भी अच्छा खासा चल सकता है। लेकिन जहां पर टेस्ट की आती है ना भाई, टेस्ट में पूरा खेल बदल जाता है। ऐसे तो विराट कोहली भी IPL में कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये कह के ही बाहर किया गया, ये कह के ही उनको रिटायर होने पर मजबूर किया गया कि भैया तुम टेस्ट में नहीं चल पाओगे, तुम टेस्ट टीम में फिट नहीं बैठते हो। और भाई पास्ट में देखा गया है कि IPL में विराट कोहली लगभग हर सीजन में परफॉर्म करते थे, लेकिन टेस्ट में वो अपने IPL वाले फॉर्म को कंटिन्यू नहीं रख पाते थे। गिल भी IPL में लगभग हर सीजन में परफॉर्म करते हैं, लेकिन टेस्ट में आके हक देते हैं ना। और बात यहाँ पे सिर्फ सेना कंट्रीज की नहीं है,
भाई इंडिया के अंदर भी या फिर कहें जो एशिया की कंट्रीज हैं वहां भी गिल ने टेस्ट में कुछ ऐसा कोई खास उखाड़ नहीं रखा है। और वहीं पे अगर बात करें ऋषभ पंत की, तो भाई मैं बता दूं कि ऋषभ पंत की ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज है ना 46 की है। इवन इंग्लैंड में, जो कि अगली सीरीज होनी है इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड में भी ऋषभ पंत की जो एवरेज रही है पास्ट में वो 32 की रही है। वहीं भाई अगर गिल की हम एवरेज देखें, आज तक उन्होंने इंग्लैंड में जितने भी टेस्ट मैचेस खेले हैं, भाई तुमको सुन के अफसोस होगा कि इंग्लैंड के अंदर शुभमन गिल ने आज तक 6 इनिंग खेली हैं, रन मात्र 88 मारे हैं और एवरेज भी 14.66 की रही है। ऋषभ पंत की इंग्लैंड में 32 की रही है और वहीं पे गिल की 14.66 की रही है। इवन साउथ अफ्रीका में भी शुभमन गिल की जो एवरेज रही है टेस्ट के अंदर वो मात्र 18 की रही है। न्यूजीलैंड की जो भी हाल ही में सीरीज हुई थी ना, जो कि घर पे ही खेली गई थी, वहां भी गिल ने, जैसा मैंने कहा, कुछ ऐसा खास काम नहीं किया था, मात्र 36 की एवरेज रही थी। और हाल ही में जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हुई थी, भाई तुम भी सोचने मजबूर हो जाओगे, क्योंकि भाई उस बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी शुभमन गिल ने 5 इनिंग में बैटिंग करी थी, मात्र 93 रन मारे थे और एवरेज भी उनकी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर 18.60 की रही थी। देख रहे हो भाई, कहीं भी कुछ नहीं उखाड़ रखा है, बाहर तो बिल्कुल नहीं उखाड़ा है। वहीं जैसा मैंने कहा, ऋषभ पंत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में 46 की एवरेज रही है, इंग्लैंड में 32 की रही है, साउथ अफ्रीका में भी जहां गिल की मात्र 18 की एवरेज है, वहीं पर ऋषभ पंत की भाई 37 की एवरेज है। अरे भाई ऋषभ पंत को ही छोड़ दो, वो केएल राहुल जिसका टेस्ट करियर कुछ खास नहीं रहा है, लगभग 50 से ज्यादा मैचेस खेलने के बाद भी उनकी ओवरऑल टेस्ट एवरेज 33-34 के करीब है, लेकिन बंदे की इंग्लैंड में जो एवरेज है ना टेस्ट के अंदर, भाई वो 40 की है। जी हाँ, केएल राहुल ने इंग्लैंड में जाके आज तक टेस्ट में जितने भी टेस्ट मैचेस खेल रखे हैं, भाई साहब की 40 की एवरेज रही है। लेकिन कप्तान हमने उस शुभमन गिल को बना दिया है जिसकी इंग्लैंड में एवरेज 14.66 की रही है। तो भाई देखो, मेरे को तो तकलीफ है इस बात से, पता नहीं तुम इस बारे में कितना सोच रहे हो, कितना नहीं सोच रहे हो, लेकिन कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए ना। किसी बेसिस पे तो आप टेस्ट की कैप्टनसी सौंपेंगे। क्या सिर्फ ये क्राइटेरिया यहाँ पे देखा गया कि ये ओडीआई में कमाल की परफॉर्मेंस दे रहा है, कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, इसका करंट फॉर्म आईपीएल में अच्छा चल रहा है, क्या सिर्फ इस बेसिस पे गौतम गंभीर ने गिल को कप्तान बना दिया है? भाई यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि गिल जो हैं वो गौतम गंभीर के कुछ ज़्यादा ही फेवरेट हैं। इवन चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कह लें या फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले कह लें, जब शुभमन गिल को ओडीआई में भी वाइस कैप्टन बनाया गया था ना, भले ही वो ओडीआई के अच्छे प्लेयर हैं, पर उस वक्त भी लोगों का कहना था कि भाई अच्छा फॉर्म होना, अच्छा बैट्समैन होना भी सिर्फ इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि यार वो एक अच्छा कप्तान भी होगा, क्योंकि आपके पास ओडीआई में भी अय्यर जैसा ऑप्शन शामिल था, जिसने भाई आईपीएल में ना जाने कितनी बार ये प्रूव करा है कि मैं कमाल कप्तान हूं, जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में चाहे दिलीप ट्रॉफी की बात करें, चाहे ईरानी कप की बात करें, चाहे विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें, चाहे रणजी ट्रॉफी की बात करें, उस बंदे ने एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन, एज अ लीडर बार बार ये प्रूव करा है कि सच में वो एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। लेकिन उनके बारे में ना ही ओडीआई क्रिकेट में ख्याल करा गया, टेस्ट क्रिकेट में तो फिलहाल उनको खिला ही नहीं रहे हैं। और मेरा मानना है कि अगर उनको खिलाएंगे ना, तो भाई टेस्ट में वो इंग्लैंड के अंदर जाके भाई गिल से बेहतर ही परफॉर्म करेगा, किसी भी सेना कंट्री में जाके वो ओवरऑल उससे बेहतर ही परफॉर्म करेगा। उसने पास्ट में ये चीज प्रूव करी है। और भाई जहां बात आती है कप्तानी की, इस मामले में वो गिल से कई बेहतर है, वो कई बार प्रूव कर चुका है। ठीक है, गिल की कप्तानी में अभी गुजरात जो है आईपीएल में ठीक ठाक कर रही है, अच्छी खासी परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन क्या सिर्फ इस एक सीजन के बेसिस पे आपने गिल को एक अच्छा कप्तान समझ लिया? आपको तो फिर यह भी देखना चाहिए था कि पिछले सीजन में जब गुजरात की कैप्टनसी हार्दिक पांड्या ने छोड़ी थी, उस वक्त पे गिल ने अपनी कप्तानी में क्या किया था। वो गुजरात जो उससे पिछले सीजन में फाइनल में जाके आई थी, उससे भी पिछले सीजन में जो ट्रॉफी जीत के आई थी आईपीएल की, भाई उसी गुजरात के साथ गिल ने कप्तानी लेते ही क्या करा था। भाई जिस सीजन में पहली बार शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के कप्तान बने थे ना, उनकी पॉइंट्स टेबल पे 8वीं पोजीशन रही थी। अब भाई मुझे नहीं पता कि किस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अचानक से गौतम गंभीर को ये ऑर्गेजम आ गया कि भाई टेस्ट का सबसे अच्छा कप्तान इस समय अगर कोई हो सकता है तो वो शुभमन गिल है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या सोचना है इस बारे में, कमेंट सेक्शन में बता दो। और जहां मैं बार बार श्रेयस अय्यर के नाम का जिक्र कर रहा हूं ना, मैं भाई ये भी बता दूं कि टेस्ट में अय्यर की जो ओवरऑल एवरेज है वो गिल से बेहतर है। गिल की कुछ 35 के करीब है, वहीं अय्यर की जो एवरेज है वो 36.86 है। ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जितने मैचेस टेस्ट में खेले हैं, कुछ 14-15, उसमें अय्यर ने खुद को बेटर बैट्समैन प्रूव करा है, गिल से ज्यादा उन्होंने परफॉर्म करा है। हाँ ठीक है, मैचेस कम खेले हैं, लेकिन भाई अब जब मौका मिला है तभी तो बंदा प्रूव करेगा ना। इवन
करंट फॉर्म की बात करें तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात कर लो, उससे पहले जो मैचेस हुए थे उनकी बात कर लो। भाई हर इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सिचुएशन में आके अय्यर ने ये प्रूव करा था कि वो प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। कमाल की बहुत ही जिम्मेदारी वाली पारी उन्होंने हर मैच में, हर इनिंग में खेली थी और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने के पीछे भी भाई अय्यर का एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था। लेकिन इस बारे में ना ही कोई बात कर रहा है, ना ही कोई बात करना चाहता है। और पता नहीं यार गंभीर को क्या ही दिक्कत है अय्यर से, मेरे को समझ में नहीं आता है। ठीक है उनके अंडर ही खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, उनकी वजह से शायद वो ओडीआई टीम में कमबैक कर पाए होंगे, लेकिन कप्तानी के मामले में कोई इस बंदे के बारे में सोचता क्यों नहीं है, कोई इस बंदे के बारे में बात क्यों नहीं करता है? भाई मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। भाई जो बंदा अपने आप को कम से कम 15 से 20 बार एक अच्छा कप्तान प्रूव कर चुका है, आखिर वो क्या करे जिससे आपको ये लगे कि भाई इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, इसको भी कम से कम एज अ कैप्टन यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। पर गंभीर भाई तो एकदम मन बना के बैठे हैं कि जहां कप्तानी की बात आएगी साला किसी के बारे में नहीं सोचूंगा, सीधे शुभमन गिल को हर जगह कप्तान बना दूंगा। वो तो कहो टी20 में सूर्या कैप्टन है, वरना गौती भाई का बस चले तो कह दें कि अब चल टी20 में भी तू ही कप्तानी कर ले। वो तो गिल की जगह परमानेंट नहीं है टी20 में, जो कि टेस्ट में भी नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि गिल भाई पिछले कुछ वक्त में काफी बार टेस्ट टीम से ड्रॉप हुए हैं। जब द्रविड़ इंडिया के हेड कोच थे, इवन अब जब गौतम गंभीर हेड कोच हैं, भाई कई बार ऐसा हुआ है एक दो मैचेस खेलने के बाद हर बार ये लगता था कि नहीं भाई इसकी जगह नहीं बनती है, ये टेस्ट का उतना अच्छा प्लेयर नहीं है जितना कि ये व्हाइट बॉल क्रिकेट का है। लेकिन उसके बावजूद भी जब कप्तानी की बात आई तो लगा कि कप्तान तो सबसे अच्छा है। मेरा जो भाई पर्सनल ओपिनियन था यहाँ पर गिल की कैप्टनसी को लेकर, वो मैंने पूरे तथ्यों और फैक्ट्स के साथ आपके सामने रख दिया है। आप लोग को क्या लगता है कि क्या गिल से बेहतर यहाँ पे चॉइस है जिसको भाई कप्तान बनाया जा सकता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? अगर कोई नाम आपके मन में ऐसा आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मेरा ओपिनियन पसंद आया वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।